Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. सारी चीज जब आप एमिग्रेट करते हैं तो रिकॉर्ड होती है। हाँ, जब सारा आप मूवमेंट वापस होता है। आते हैं तो वो आपका सारा मूवमेंट उसमें सब पे लिखा जाता है, सबको पता होता है, सब पता है, किसको नहीं पता है। और किरण रिजिजू ने पिछले साल पार्लियामेंट में कह दिया था कि हम जानते नहीं हैं कि राहुल गांधी कहाँ पे जाते हैं। हम चाहें तो हम तो बता भी सकते हैं, लेकिन हम उनकी जो है वो निजता का वो ख्याल रखते हुए हम चीजें नहीं बताते। भाई क्यों नहीं रखते? तुम्हारी निजता का ख्याल कौन रखता है? तुम्हारे बारे में तो कह देते हैं कि भाई मोदी जी जो है अपनी माँ से मिलने जाते थे तो भी फोटोग्राफर को लेके जाते थे। तो क्या अपनी माँ से मिलने के लिए आदमी को अंधेरे में चुपचाप जाना चाहिए, छुपते हुए, कि मैं अपनी माँ से मिलना जा रहा हूं और बिना बताए आ जाऊं? आप बताइए। और आप अभी अभी ये कह रहे थे सब लोग हल्ला कि चंद्रचूड़ के घर पे गए मोदी जी। आज तो मोदी जी बोले भी हैं इस मामले पे। तो चंद्रचूड़ के घर पे गए और क्रिटिसाइज करने वाले ये कह रहे हैं कि साहब वो वीडियो रिलीज नहीं करना चाहिए था। उससे आप ये बताइए कि आप चले गए चंद्रचूड़ के घर पर, मोदी जी चुपचाप भी जा सकते थे, लेकिन आप किसी प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट हो रहा है और सीजीआई के घर पे अगर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, ये चीज छिप सकती थी किसी भी तरीके से। अगर इसकी खबर छपती कि चुपचाप मोदी जी उसमें भाग लेके चले आए, वो वो उससे इंप्रेशन गलत जाता है या इससे इंप्रेशन गलत गया है? जो उससे तो और भी ज्यादा गलत जाता। उससे तो और ज्यादा गलत जाता। लोग कहते कि साहब बताइए, दुर्गा पूजा में भाग लेने गए तो दुर्गा पूजा में का बताने में क्या दिक्कत थी? उसमें गणपति पूजा में बताने की क्या दिक्कत थी? गणपति में हाँ। जी। तो उस समय ये सवाल उठाया जाता कि जब आप गणपति पूजा में ही जा रहे थे तो फिर आप चोरी छिपे क्यों गए? आपने सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डाला? आप तो छोटी छोटी चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, तब ये सवाल कहा जाता। मुझे तो मेरा मानना है कि अगर चंद्रचूड़ को या मोदी को आपस में कोई प्राइवेट बात कन्वर्सेशन करनी है तो क्या सर ये प्रोग्रामों का बहाना देखना पड़ेगा? दिल्ली में तमाम ऐसी जगह हैं जहां दोनों मिल सकते हैं, पता भी नहीं लगेगा किसी को। तो अच्छा ये राहुल बताएं, गांधी को ट्रेस करना कौन सा मुश्किल है? ये बताएं, ये जो राहुल गांधी के साथ में ये जो किस्सा हुआ, वैसे तो उनके किस्से ही किस्से हैं वहां पे, लेकिन एक जो रोहित शर्मा नाम के पत्रकार के साथ में जो किस्सा हुआ और उसमें बाद में अब माफी मांग ली है सैम पिट्रोडा ने, और बाकी जो इनका पूरा जो गोदी मीडिया, वैसे तो ये कहते हैं मोदी वालों को, असली गोदी मीडिया तो इन्हीं का है। वो तो सबसे पहले राजदीप ने शेयर की थी रोहित शर्मा के साथ, जब वहां धक्का मुक्की हुई राजदीप ने उस दिन उसे शेयर किया बाकायदा। सबसे पहले तो उसी ने किया था, राजदीप ने, क्योंकि उनके चैनल का था वो रिपोर्टर। सबसे पहले तो उन्होंने शेयर किया। करेक्ट। हाँ। नहीं तो अब ये जो वहां गए थे माहौल बनाने राहुल गांधी, तो ये अब जो स्थिति है उसमें माहौल बना या बिगड़ा? आज देखिए, आज मायावती का कमेंट देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा मायावती का। मायावती ने, मैं 1 मिनट में इसको खोल के आपको मैं खोल लेता हूँ मायावती का, पढ़ के बताता हूँ कि मायावती ने आज जो है वो कांग्रेस के ऊपर क्या कटाक्ष किया। ऐसा जबरदस्त कटाक्ष किया है कि मैं तो ये समझ नहीं पाता कि ये जो कोई काम कर रहे हैं वो एक तो मायावती ने आज केजरीवाल के ऊपर किया, केजरीवाल पे किया है और मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी है कांग्रेस वालों पे, तो हाँ आज वो कुछ किया दिया है। लेकिन इसके पहले आप देखिए, कांग्रेस के ऊपर जब कहा था तब हाँ। इन्होंने कहा था कि साहब की ये बीएसपी सैद्धांतिक जब कारणों से कांग्रेस, गठबंधन नहीं करती है। नहीं, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब यह सफाई कि वे आरक्षण के विरुद्ध नहीं हैं, स्पष्टतः गुमराह करने वाली गलत बयानी है। ये जो उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा था ना, वो मायावती ने लपक लिया। हाँ हाँ, वो खत्म कर देंगे वाली बात जो थी। तो अब ये एक बात और बताऊं आपको जो मीडिया में नहीं आई है, ये मैं अपने एक शो में बोल चुका हूं, आज फिर से दोहराता हूं, लोग ध्यान रखें इसका, कि ये बात इन्होंने जम्मू में भी कही।
जम्मू वालों को इन्होंने कहा कि जब हम आएंगे तो ये जो सारे ये जो रिजर्वेशन किए गए हैं ये सब खत्म कर देंगे, क्योंकि जम्मू में इस रिजर्वेशन के प्रति जो है वो थोड़ी सी वहां पे देखिए, वहां ओबीसी नहीं है, वहां पे या तो जनरल है या फिर एससी और एसटी एसटी है। है। तो वहां पे जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया हुआ है तो उसको लेके वहां पे रिजेंटमेंट है लोगों में। हाँ, तो वहां पे भी इन्होंने बोला कि हम जो है इसको खत्म कर देंगे जब हम आएंगे तब। बस आज उनका घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 370 लागू कर देंगे, स्टेट हुड की ही बात की है, लेकिन जो 370 वापस लाना चाहते हैं उनके साथ तो उनका गठबंधन है। हाँ। तो तो मैं इस पे तो आपसे ये पूछ रहा शुरू हूँ, से ही जवाब मांग रहे हैं इनसे कि बताओ भाई, 370 मैं पे तो ये गोल पूछ कर रहा रहे हूँ हैं। कि ये जो राहुल गांधी का जो दौरा रहा यूएस का, उससे इनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, इससे मुझे लग रहा है नुकसान ही करवा के आए हैं। अभी 2 दिन पहले, आज क्या दिन है, संडे में या सैटरडे में तवलीन सिंह ने आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, बहुत लंबा चौड़ा, राहुल गांधी को लेके। और उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी का जो कन्वर्सेशन है वो मैं देख रही थी, जो अमेरिका में वो गए थे, तो वो वहां पे जाके ये कहते हैं कि साहब ये जो चुनाव है, अगर फेयर चुनाव हुए होते ना इंडिया में तो 240 सीट मोदी की नहीं आती। मतलब वो इसे भी गलत मान रहे हैं, इससे भी सहमत नहीं है, इसे भी चुनाव मानते हैं कि ये जो है बहुत कंट्रोल्ड इलेक्शन था जो ये आया है। तो उन्होंने कहा कि ये वो कह रहा है कि जिसकी मां ने चुनाव आयुक्त को जो है रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में भेजा, गिल को, और उन्होंने कहा कि 3-4 दशक तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव फेयर होने ही नहीं दिया, रिजल्ट पलटवा दिए, उल्टे करा दिए, कभी अब्दुल्ला को बनवा दिया, कभी कुछ। वो कह रहे कि शर्म की बात है कि वो जैसे ही लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी में मैच्योरिटी आ गई है, वो तुरंत ये साबित कर देते हैं कि नहीं, मुझ में कोई मैच्योरिटी नहीं आई है। वो तुरंत ऐसी बात कह देते हैं कि वो सब लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं जो उन्हें मैच्योर बता रहे। तो नुकसान ही करा इन्होंने। अब जो दिख रहा है कि ये जो पूरा इनका जाति सेंसस और ये जितनी सी सारी बात कर रहे थे, अब जो शॉक लगा था बीजेपी को उससे धीरे धीरे बाहर निकलती दिख रही है। क्योंकि उसका एक श्योर साइन मैं ये बताऊं कि आज अमित शाह ने कह दिया ऑन रिकॉर्ड कि वक्फ बिल हम पास कराएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन भी कह दिया कि इसी सरकार के कार्यकाल में लागू होगा, ये भी कह दिया। तो ये दो बातें, इनकी ये दो पुरानी बातें हैं जिसपे लोगों को लग रहा था कि ये भाई क्यों इन्होंने भेजा है। नहीं, इन्होंने जो है वो जेपीसी क्यों बनाई, तो जेपीसी बनाने का तो स्पष्ट कारण था। उस समय राज्यसभा में इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई। राज्यसभा में 2-4 सीटों की कमी थी, तो उसके बाद इलेक्शन हो गए और उनके पास पूरी सीटें आ गई। उसके बाद कुछ रिजाइन करवा लिए उन्होंने। आपके बीजेडी के और वाईएसआरसीपी के कुछ रिजाइन करवा लिए। अब इनके पास क्लियर मेजॉरिटी है और टीडीपी को भी राजी करवा लिया कि भाई रिजाइन करवा ली, तुम ही ज्वाइन करा लो, ठीक है, तुम अपनी राज्यसभा में स्थिति ठीक कर लो। राज्यसभा में उनको मिल गया स्थान। तो अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई अब इनके पास किसी तरह की कमी है। लोकसभा में भी पूरे, राज्यसभा में भी पूरे, तो पास होगा ही होगा। ये तो वक्फ वाला तो इसी में ही आएगा मुझे लगता है, शीतकालीन सत्र में, विंटर सेशन में। और एक बार और बताता हूँ आपको, जेपीसी कल से 3 दिन लगातार बैठक करने जा रही है। वो पिछले हफ्ते भी लगातार बैठक हुई है। असदुद्दीन ओवैसी रोज दिल्ली में रहा है, मैं रोज देखता था कि आ रहा जा रहा है, पार्लियामेंट कर रहे हैं, तमाशा बना रखा है क्या साहब। अच्छा, हमारे भाई लोग जो है वो भी पीछे लग गए। मैंने तो उसके ऊपर कमेंट भी किया, कई लोगों ने चलाया ये क्यों, ये देखो मुसलमान जो है वो इतना जो है वो भेज रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, आप लोग भी भेजो। तो वो जाकिर नायक ने जो अपील करी थी वहां से, वो क्यूआर बना के मुस्लिम भी भेज रहे हैं, हिंदू भी भेज रहे हैं, मस्जिदों पे चिपका दिए है वो।
तो मैंने कहा कि भैया देखो कि इस पे रेफरेंडम नहीं हो रहा है। वो तो जगदम्बिका पाल ने भी कह दिया कि क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ भी करते रहो, ये तो जेपीसी है, फैसला इसी को करना है, सारा कुछ इसी के हाथ में है। जेपीसी का, अच्छा जेपीसी का रिकमेंडेशन ही तो है पार्लियामेंट को। हाँ। वो कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई कि जेपीसी का रिकमेंडेशन भी बाइंडिंग नहीं होता। वैसे तो जेपीसी रिकमेंडेशन क्या करेगी वो स्पष्ट दिख रहा है। हाँ। तो ये जो स्थिति है वो पूरी तरह से वक्फ बिल पास होगा, अमेंडमेंट बिल पास होगा, ये दिख रहा है।